आज मैं नौकरी शिक्षा के अंतर्गत कोण और उसके प्रकार बताने जा रहा हूँ। इसमें मध्य विद्यालय रामपुर चौक का शिक्षक हूँ और इसके अंतर्गत बच्चों को बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आज बता रहे हैं कोण और उसके सबसे पहले कोण किसको कहते हैं मालूम है? नहीं, देखिए कोण कहेंगे कोई भी बिंदु से, कोई एक बिंदु से दो रेखा निकलती है। क्या निकलती है? बीच में जो फैलाव बचता है, जो एरिया बचता है, क्षेत्र बचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए क्या है, बिंदु है, इससे एक रेखा निकली और इधर से एक रेखा और निकली, तो बीच वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? मतलब दो रेखा का जो झुकाव होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? समझ गए? मान लीजिए कि एक ये तो कलम है ना, मान लीजिए क्या है, किरण है, और ये क्या है, किरण है। दो किरण है, एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। इस वाला जो एरिया, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझ गए? मतलब दो एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है ना? बीच वाला जो झुकाव होता है, दो किरण के बीच जो झुकाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? समझ गए? अब बताते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है ना? चलिए, तो कोण के बारे में समझ गए? दो किरण एक ही बिंदु से निकलते हैं, बीच वाला जो झुकाव होता है उसी को बोलते हैं कोण। उसके प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो कोण होता है वो है न्यून कोण, इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, है ना? न्यून मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है न्यून मतलब? छोटा। तो इसका परिभाषा बोलेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा। हाँ, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा, उसको बोलेंगे न्यून। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मेरा हाथ है ना, ऐसे झुका दिए, कौन सा कोण बना? है ना न्यून कोण? 90 से है ना, 0 से ऐसे देख लीजिए, ये हमारे पास है ना, इसको ऐसे झुकाते हैं, कितना डिग्री का कोण बन रहा है? न्यून कोण ना? कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है ना? क्या है? न्यून कोण। समझ गए? न्यून कोण जिसका माप 0 से अधिक और 90 से न्यून कोण। ये कौन सा कोण है? है ना? अब दूसरा कोण देखिए, दूसरा कौन सा कोण होता है? सम, है ना? समकोण, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो। इसका माप 90 डिग्री का, तो क्या कहेंगे? समकोण। देखिए, हम अपने हाथ को कर लेंगे और ऐसे, ये कौन सा कोण बना? समकोण। कौन सा बना? समकोण, है ना? समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसमें देख लीजिए, ये वाला कितना बना? न्यून कोण। इसी को ऐसे कर दिए, कितना डिग्री का बना? समकोण। कौन सा कोण है? समकोण, है ना? समकोण। ऐसे ना कर रहे थे, तो क्या हो गया? समकोण। समझ गए? दूसरा जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण, है ना? ज्यादा, है ना? ज्यादा। किससे ज्यादा? तो वैसा कोण जिसका माप 90 से बड़ा और 180 से 90 से बड़ा और 180 से इसको क्या बोलेंगे? समझ गए? 90 से बड़ा और 180 से ऐसे देखिए, ये है, ये कितना का बना? 90 का ना? इसको ऐसे कर दीजिए, कितना का बना? 90 से बड़ा बन रहा है ना, 180 से छोटा ना, ये हो गया अधिक कोण। कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। समझ गए? ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया समकोण, ये हो गया अधिक कोण। यहाँ तक आया तो 90 से ज्यादा बना दिया, तो क्या हो गया? अधिक कोण। समझ गए? अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका माप 90 से अधिक और 180 से, समझ गए? चलिए, चौथा जो कोण होता है वो सरल कोण होता है। कौन सा होता है? सरल कोण। ऋजु कोण बोलते हैं, है ना? ऋजु कोण किसको बोलेंगे? वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री का है। इसका माप 180 डिग्री का। 180 डिग्री कहाँ बनता है? तो सीधी रेखा पर। कहाँ बनता है? सीधी रेखा। इस रेखा है ना, कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। कितना बनेगा? 180 डिग्री का।
समझिए ना। ये कौन सा कोण हुआ? सरल कोण या ऋजु कोण। समझ गए? सरल कोण उस कोण को कहेंगे जिसका माप 180 डिग्री होता है ना। जो है उसको बोलते हैं कोण युक्त। क्या बोलते हैं? कोण युक्त कोण। वैसा कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से 180 से अधिक 360 से इसको बोलेंगे पूर्ण युक्त कोण। देखिए ऐसे बना 180, इसी को और नीचे कर देंगे, है ना। इसमें देखिए न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, इसको कर देंगे तो और सरल कोण। कौन बना? सरल कोण से ज्यादा इधर करें ना ऐसे। ये कौन सा कोण बन गया? इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कोण बोलते हैं, है ना। समझ गए? फाइन। लास्ट जो कोण है उसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? है ना। ऐसा कोण जिसका माप 360 है ना। मतलब एक चक्कर अगर हम ऐसे खड़े हैं और ऐसे गोले घूमे ना, कितना डिग्री घूमे? है ना। वैसा कोण जिसका माप 360 डिग्री का हो। रिंग देखे हैं ना? रिंग देखे हैं? चूड़ी देखे हैं? वो सब कितने डिग्री का कोण बनाता है? समझ गए? समझदारी शिक्षा के अंतर्गत कोण और उसके प्रकार। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।